नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है ये मेरा बनाने का मन नहीं था क्योंकि थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, लेकिन मुझे लोगों के डेडिकेशन को देखते हुए ये वीडियो बनानी पड़ी। डेडिकेशन किन का? जो रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर हैं उनका डेडिकेशन देखते हुए। योग में डेडिकेशन क्या बताया है, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। योग के अभ्यास को सिद्ध करने के लिए, यानी योग में का जो वर्कआउट आप करो, एक्सरसाइज आप करो, योग को किसी भी फॉर्म में आप प्रैक्टिस करो, तो उसके अभ्यास को सिद्ध करने के लिए पहले 2 स्टेप बताए हैं। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, उसके बाद क्यों बनाई वो बताता हूँ। अभ्यास और वैराग्य मतलब एक तो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहें, बार बार कोशिश करते रहें, तो आपका जो योग कोई किसी भी चीज़ का, चाहे वो योग है, चाहे वो एक्सरसाइज है, कोई भी चीज़ है, चाहे आप जिमिंग कर रहे हैं, चाहे आप घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो मर्जी, जब तक लगातार उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो चीज़ सिद्ध नहीं होगी। दूसरा स्टेप बताया है वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। किस चीज़ से वैराग्य? जो भी उस गोल को पाने के लिए जो जो बीच में डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमें बाधा देती हैं या हमारे माइंड को डाइवर्ट करती हैं, उन सारी चीज़ों से वैराग्य, उन सब चीज़ों से डिटैचमेंट रखना। पहले 2 स्टेप बताए महर्षि पतंजलि ने। हमारी योग की जो बुक है, योग सूत्र जो बुक है, सबसे पुरानी जो किताब योग की है, उसमें पहले 2 स्टेप बताए कि ये 2 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और कुछ हो ना हो, पहले ये 2 स्टेप तो ज़रूर चाहिए। और वो सिर्फ योग के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कोई भी गोल अचीव करना है आपको, ये 2 चीज़ें चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे डिटैचमेंट, और बार बार लगातार प्रैक्टिस। उसके बाद 3 स्टेप और बताए कि इस अभ्यास वैराग्य में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो फिर आप 3 चीज़ें और करो: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मतलब जो प्रैक्टिस है, जो गोल को करते टाइम कुछ द्वंद्व आएंगे, कुछ मुसीबतें आएंगी। जैसे क्या होगा कि कभी गर्मी आ जाएगी, कभी ठंड होगी अभ्यास करते टाइम, कभी मौसम ठीक नहीं होगा, बारिश होगी, कभी आपके पास समय नहीं होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। उन सारे द्वंद्वों को सहन करते हुए, उन सारी दिक्कतों को सहन करते हुए लगातार बने रहना, वो तप कहलाता है। तपस्या हम सुनते हैं ना, तपस्या मतलब मेहनत। वो जो मेहनत उस दुख दर्द को, उन तकलीफ़ को सहन करते हुए जब हम लगातार अभ्यास करते हैं, वो तप कहलाता है। तो तप के एलिमेंट को भी हमें प्रैक्टिस में ऐड करना चाहिए। फिर स्वाध्याय, फिर जहाँ कमियाँ रह गई हैं उस सेल्फ स्टडी भी प्रैक्टिस करनी हमें ज़रूरी है कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं। खुद के अभ्यास में अगर प्रॉपर जो रिजल्ट चाहिए, जो सिद्धि चाहिए, जो प्रैक्टिस में जो सफलता हमें चाहिए, वो अगर नहीं आ पा रही तो कहाँ पे हमारी कमियाँ हैं, सेल्फ स्टडी भी करना, उससे रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना और सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना के रखना, ये सेल्फ स्टडी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बाकी फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। जो रिजल्ट है, जो फल है, उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। अपने समर्पण भाव बना के रखना परमात्मा के प्रति। कर्ता भाव को बीच में से हटा देना कि मैं करने वाला हूँ, वो नहीं हटा, वो उसको हटा देना बीच में से कि करने वाला वही है, मैं तो सिर्फ माध्यम की तरह हूँ। और परमात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पित रहना, फल की इच्छा ना करना। ये महर्षि पतंजलि ने बताया किसी अभ्यास को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स। अब इन सारे स्टेप्स को कैसे, कब तक फॉलो करना है, उसके बाद 3 चीज़ें और बताई। दीर्घ काल तक फॉलो करना है, लंबे समय तक लगातार। हम क्या करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, कोई चीज़ नहीं हुई, 100 ग्राम वजन कम नहीं हुआ, छोड़ दिया। जो कि वजन कम करना तो मतलब एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी हम हर रोज़ वेइंग मशीन पे चेक करते रहते हैं। 2-3 दिन चेक करेंगे, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन कर लेंगे, ज़्यादा डेडिकेटेड है तो हर रोज़ वेइंग मशीन पे चढ़ेंगे, 100 ग्राम कम हुआ, नहीं हुआ, बढ़ गया, ये हो गया, एक्सक्यूज़ चाहिए हमें, तुरंत हम छोड़ देते हैं। जबकि दीर्घ काल बताया है, बिना फल की इच्छा किए लगातार प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। निरंतर, बिना छोड़े, बीच में बिना गैप दिए, लगातार दीर्घ काल तक बिना गैप दिए निरंतर प्रैक्टिस करनी है। और सत्कार सेविते मतलब श्रद्धा भाव के साथ जो प्रोसेस, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप योग कर रहे हो, चाहे जॉगिंग कर रहे हो, या और कोई स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस प्रोसेस में फेथ होना ज़रूरी है। अगर उस प्रोसेस में फेथ नहीं रखेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। संशय अगर आपके अंदर आ गया
डाउट आपके अंदर आ गया तो आप कितनी ही अच्छी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो रिजल्ट नहीं लेके आएगी, उसका फल आपको अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। और फल के चक्कर में पड़ गए तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो ये आज की वीडियो बनाने का तो मेरा उद्देश्य आज की वीडियो बनाने का यही था कि ये कुछ स्टेप्स मेरे को पढ़ते हुए मेरे माइंड में हाईलाइट हुए, कुछ इन्होंने अट्रैक्ट किया, तो मुझे लगा कि ये सबको पता होने चाहिए कि योग के फील्ड से नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दीर्घ काल तक प्रैक्टिस करें, निरंतर प्रैक्टिस करें। और जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप योग कर रहे हैं, चाहे जिमिंग कर रहे हैं, चाहे जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसमें विश्वास करें, उसमें फेथ बना के रखें, तब आपको गोल अचीव करने में सफलता मिलेगी। ये मैं हेल्थ फिटनेस से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको स्टडी से भी रिलेट कर सकते हैं, इसको आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, कोई भी गोल आप अपने बिजनेस से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, उस काम में सफलता पाने के लिए। लेकिन हमारी क्या समस्या है, अभी मैं क्यों वीडियो बनाई मैंने, क्योंकि रेगुलर क्लासेस मैं लेता हूँ, तो दिवाली 15 दिन बाद है, लोगों ने छुट्टियां आज से करनी शुरू कर दी। एक्सक्यूज़ इतने चाहिए उनको, इतना सा बहाना चाहिए, थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ेगा तो उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब प्राणायाम करना छोड़ देंगे वो, तो बाहर मत करो, अंदर बैठ के कर लो। थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी, एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे। थोड़ी सी बारिश हुई, मतलब एक्सक्यूज़ चाहिए उनको। अगर वो एक्सक्यूज़ उनको खाने पीने के मामले में या उनकी पार्टी के मामले में या उनके कहीं घूमने फिरने के मामले में हो, वो एक्सक्यूज़ नहीं है, तब वो उसको भी पार करके जाएंगे। लेकिन जहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात आएगी, वहाँ पे उन छोटे से छोटी चीज़ से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यही कारण है कि हम कोई उस गोल तक, जो भी हमें अपनी फ़िटनेस का गोल हमने बनाया है या अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई गोल बनाया है, उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। ये सारे जो एलिमेंट बताए हैं मैंने, इनकी कहीं ना कहीं कमी है। तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप ये जो सारी चीज़ें योग में बताई गई हैं, योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं बताए गए, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दी गई है। तो इन सारे एलिमेंट्स को अपने गोल को अचीव करने के लिए अप्लाई कर दें। वहाँ पे तो ये परमात्मा को पाने के लिए बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपनी हेल्थ को पाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस, ध्यान रखें, अभ्यास ज़रूर करना है। वैराग्य, जो बाधाएं हैं उनसे डिटैचमेंट अपने परिवार से नहीं, वैराग्य आप कोई सन्यासी नहीं बन जाना, डिटैचमेंट जो आपके अभ्यास के बीच में आती हैं चीज़ें। तप, जो दुख दर्द, जो तकलीफ़ जो होगी आपको करते हुए, मान लो आपने रनिंग शुरू की, शुरुआत में आपके पैरों में दर्द होगा, कहीं थकान होगी, कभी सांस फूलेगा, तो कुछ होगा, वो तकलीफ़ को सहन करना। तप, सेल्फ स्टडी, कहाँ कमियां हैं उनका पता करो, एक्सपर्ट्स की राय लो, किताबें पढ़ो, इंटरनेट पे सर्च करो। मॉडर्न ज़माना है तो मॉडर्न तरीके से सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना के रखो कि मेरी कहाँ कमी है, कहीं मेरे डेडिकेशन में कमी तो नहीं। और बाकी ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति सरेंडर टू गॉड, परमात्मा को के प्रति छोड़ के रखो, फल की इच्छा ना करो। परमात्मा के पास जिस दिन आपने फल की इच्छा करनी बंद कर दी, 50% काम उसी दिन पूरा हो गया। इसका मतलब आप सफलता उसी दिन मानना जिस दिन आप किसी काम को करते करते आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो सफल होगे कि नहीं, आप इतने डेडी भूल जाओ बस, उसमें एक टाइप से ध्यान की अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा वो काम आपको चिंता ही नहीं फल की, तो वो और उसका फल ज़रूर मिलेगा। और जिस चीज़ के फल की इच्छा करी, फिर आप फल चेक करोगे, फिर थोड़ा काम करोगे, वो डेडिकेशन हो ही नहीं पाएगा आपके अंदर। और लास्ट स्टेप, जो दीर्घ काल तक प्रैक्टिस करनी है, लंबे समय तक किसी भी चीज़ को करने में, बीज को अंकुर बनने में, बीज को पौधा बनने में समय लगता है। हमारी समस्या क्या है कि हम बीज बो दिया, उसके बाद मिट्टी डाल दी, उसके बीच में एक टाइम गैप होता है, मतलब वहाँ पे पानी डालना होता है, थोड़ी उसको धूप लगानी होती है, तो जो एक बीज का जो समय है, मतलब एक टाइम ऐसा है कि वो बीज अभी बाहर नहीं आया, वो पौधा नहीं बना, वो अंकुर दिखना शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी अंदर इंटरनल प्रोसेस में है। वो जो बीज का समय है वो सबसे टफ टाइम है। थोड़ा अंकुर जब बाहर दिखना शुरू होता है, थोड़ा सा रिजल्ट दिखना शुरू होता है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोस्टली लोग उस समय को कवर ही नहीं कर पाते, क्रॉस ही नहीं कर पाते, क्यों तो उनको तो अगले दिन ही रिजल्ट चाहिए। जो बीमारियां सालों में हुई हैं, जो वेट सालों में बढ़ा है, वो दिनों में कैसे कम हो सकता है, वो बीमारियां दिनों में कैसे ठीक हो सकती हैं।
और बॉडी का तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना सबसे जटिल जो साइंस है, जो जटिल विज्ञान है पूरी दुनिया का, वो ये हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा मनुष्य का शरीर है। इसमें परिवर्तन करने के लिए तो कितना एफर्ट चाहिएगा, आप सोच के देखो। बीमारियां भी कोई आपके 1-2 दिन में पैदा नहीं हो जाती, सालों साल हम इग्नोर करते हैं खुद को, तब जाके कोई बीमारी पैदा होती है। तो सालों नहीं तो कम से कम महीनों तो कुछ प्रैक्टिस करो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तब आप चेक करो रिजल्ट अपना। हम क्या करते हैं, दूसरे तीसरे दिन चेक करते रहते हैं, दीर्घ काल तक निरंतर, कहीं भी बीच में कुछ भी हो जाए। जब कोई काम करना है तो करना है। जितना इम्पोर्टेंट आपका किसी शादी में जाना है, उतनी इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ भी है। जितनी इम्पोर्टेंट आपकी करवा चौथ की शॉपिंग है, उतनी इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ भी है। दिवाली में 4 कैंडल मोमबत्तियाँ लगा लोगे, 4 दिए लगा लोगे और हेल्थ आपकी ख़राब रहेगी तो क्या फ़ायदा, किस चीज़ की खुशी मनाओगे आप? वो तो 15 दिन बाद है। दिवाली की शॉपिंग करने में तो एक घंटा 2 घंटा लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा। 15 दिन पहले हम छुट्टियां मारनी शुरू करते हैं। सत्कार से बीते उस प्रोसेस में फेथ बना के रखो, विश्वास बना के रखो। जहाँ भी आपने ज्वाइन किया, जिस भी टीचर के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें फेथ बना के रखो। आप फेथ बना के रखेंगे तो टीचर का भी डेडिकेशन होगा, टीचर को भी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी अपनी तरफ से 100% इनपुट देगा। और इन सारे स्टेप्स को अप्लाई करेंगे तो फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, परमात्मा देगा ही देगा फल। साइंस है वो तो, पानी को 100 डिग्री तक उबालेंगे तो वो भाप बनेगा। हम क्या करते हैं, हम 99 तक भी नहीं पहुंचते और सोचते हैं पानी भाप बन जाए। एक स्लो प्रोसेस है वो, धीरे धीरे अभ्यास से। हम क्या करते हैं, 1 डिग्री पानी को उबालते हैं, फिर चेक करते हैं, तब तक वो पानी ठंडा हो गया होता है। तो लगातार प्रैक्टिस करें, दीर्घ काल तक प्रैक्टिस करें और उस प्रैक्टिस में फेथ बना के रखें तो रिजल्ट होगा। साथ में सेल्फ स्टडी करते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें, तो उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा, हेल्थ भी ठीक होगी। और डेडिकेशन के साथ अपना 100% इनपुट देने की आदत डालें। जो कुनकुना जो सिस्टम रहता है हमारा, वो किसी भी काम का नहीं है। या तो आप किसी चीज़ को मत करो या फिर बिल्कुल डूब के करो। योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम करना नहीं, योग हमारी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ये हर चीज़ में है। अगर हम अपना 100% रिलेशनशिप्स में नहीं देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। अगर हम अपना 100% अपनी हेल्थ को नहीं देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। जहाँ भी इग्नोरेंस वर्ड जहाँ भी यूज किया, मतलब इग्नोरेंस जहाँ भी हमने शुरू कर दी, वहीं पे हमारा मामला ख़राब होना शुरू हो गया। तो आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि ये त्योहारों का टाइम है, एक पॉजिटिव परिवर्तन की तरह इस समय को आप देखें। एक स्पिरिचुअल एनर्जी हाई रहती है दिवाली के आसपास, उसका उपयोग करें, ना कि उसको अपनी हेल्थ ख़राब करने में लगाएं। कम से कम एक्सक्यूजेस, ज़्यादा से मतलब कोई इमरजेंसी हो गई तो आप छोड़ दें अभ्यास। लेकिन आप मान लो आप एक टाइम नहीं कर पाए तो किसी टाइम दूसरे टाइम कर लें, किसी और टाइम कर लें। कोशिश करें लगातार करने की। तो डेडिकेशन अपने जीवन में लेके आएँ और ये सारे स्टेप जो मैंने योग के बताए हैं वो आप अप्लाई करें और फल की इच्छा छोड़ के लगातार करना शुरू करें। अपनी हेल्थ के, अपने जीवन के आप सुखी हैं दुखी हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं। ये कड़वा सच है, हम खुद जिम्मेदार हैं हमारे जीवन के। हमारे ऋषि मुनियों ने तो ज्ञान दे दिया, ऋषि मुनियों ने तो समाधि में बैठ के वो सारी नॉलेज गेन कर ली, परमात्मा से ले ली वो, और उसको लिख दिया वेद उपनिषदों में। लेकिन हम उसको पढ़ लेते हैं। हमारी हालत ये है कि जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है, एक मैप है हमारे पास। मैप क्या है? मैप हमारे शास्त्र हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हम दिल्ली से मुंबई जाना हमारा उद्देश्य है, तो हम क्या करते हैं, इस मैप को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप पढ़ लेते हैं कि ये स्टेशन आएगा, ये डिस्ट्रैक्शन आएगा, ये स्टेशन आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर हम मुंबई पहुंच जाएंगे। फिर अगले दिन फिर उठ के हम उसको पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ के हम पहुंच जाएंगे? हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते, हम उस रास्ते पे चलना शुरू नहीं करते। अगर चलना शुरू करें, अगर एक स्टेप भी हम लेना शुरू करें तो कल से तो हम आगे होंगे। धीरे धीरे चलना शुरू करें, अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करें। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वो जो नॉलेज है उसमें अप्लाई करना शुरू करें अपने जीवन में। हमें लगता है कि ये शास्त्रों की नॉलेज दूसरों के लिए है, हम तो पहले ही सिद्ध हैं, हमें तो पहले ही सब कुछ पता है। ये बहुत बड़ी बाधा है। अपने माइंड को छोटे बच्चों की तरह करें, एक लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को मॉडिफाई, अपने आप को दूसरों को, जैसे हम
मैनिपुलेट करते रहते हैं, ऐसे खुद को मैनिपुलेट करना शुरू करें, अपने माइंड को मैनिपुलेट करना शुरू करें। वो संकल्प, अपनी संकल्प शक्ति, विल पावर जो हम पढ़ते रहते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, उनको अप्लाई करना शुरू करें। तो जो हम चाहते हैं वो जीवन वैसा होगा, पहले से सुखमय होगा, पहले से शुभ होगा। धीरे धीरे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि डेडिकेशन को लेके आए, निरंतर अभ्यास अपने ना छोड़ें। जब आप अभ्यास छोड़ते हैं तो दूसरे लोगों के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपको देख के। आप दो लोगों के और काम में बाधा दे रहे होते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ में आए तो शेयर चाहे ना करना लेकिन अप्लाई कर लेना। कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।